अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालत तमाम दोस्तों को। उम्मीद है सब दोस्त भाई बखार आफियत से होंगे। जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्त अहबाब शौकीनों में शेयर कर दें। अच्छा जी, आज बड़े दिनों बाद आपको वापस परिंदे दिखाते हैं जो हवेली पे खुले हैं, जो नेक्स्ट साल के लिए जो ब्रीड करवाई है वो दिखाते हैं। दो झोले हैं ये सारी इस टाइम हमारे पास। तो एक तो ये चीने से रंग में बंध रही है, ये आगे से लाखे के बेटे के बच्चे हैं। तो 3 नर है इसमें और 2 मादी हैं, और दूसरी झोल जो है वो बहुत बड़े लाखे की है। ये जो थोड़े बड़े आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं बीच में, तो बस यही लिमिटेड से बच्चे करवाए हैं। लिमिटेड सी जगह है क्योंकि हमारे पास तकरीबन 4 ही कनाल कह रहे हैं, जगह है पूरी प्रॉपर। तो इसके अंदर बस यही परिंदे जो हैं ये घूमेंगे और यही जवान होंगे। तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला कैसे बनते हैं। पट्ठे भी हल्की हल्की अपनी रौनकों में वापस आते जा रहे हैं। ये पट्ठा माशाल्लाह बच्चा दुम निकाल रहा है। ये जो सबसे बड़ा सीनियर परिंदा मौजूद है ये बॉडी की पहले पड़ा हुआ क्रीज में, बॉडी पहले निकालेगा दैन फेंकेगा, क्योंकि खुले आज़ाद हैं तो ये अपनी मर्ज़ी से फेंकते हैं और मर्ज़ी से निकालते हैं। उसके बाद ये गंजू हैं। गंजू हर बार ही बनते हैं हमारे पास, लेकिन ये है कि बारिशों का भी सिलसिला जारी है। बारिशें भी काफ़ी हो रही हैं, जगह बहुत ज़्यादा गीली है। तो जैसे बस बारिशों का सिलसिला ख़त्म होता है, जगह खुश्क होती है, तो ये मिट्टियाँ शिटियाँ खेलेंगे तो अपनी जगह पे चल जाएंगे। गुले शुले इनके ऊपर प्रॉपर आ चुके हैं। जिस्म वाइज वेट वाइज ये बिल्कुल प्रॉपर हैं और साइज़ वाइज भी बिल्कुल प्रॉपर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कद निकालते हैं तो वेट हल्का फुल्का कम भी हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि कुरीसरी जो है अपनी ये डालना शुरू हो गए हैं। तो उसके साथ ये जो बड़े बच्चे हैं इनकी रिपोर्ट दें, अगर बड़े बच्चों को भी नज़र मार लें तो ये पट्टियाँ हैं और ये इनके भाई हैं साथ जो घूम रहे हैं। तो ये भी 3 भाई हैं और 4-5 पट्टियाँ कह लें। हल्के फुल्के देख लें सुस्त हो जाते हैं, बारिश की वजह से कुछ नहीं होता। जैसे ही टेम्परेचर अपनी जगह पे जाता है तो ये सेट हो जाते हैं। और ये परिंदा है बड़ा इनमें, तो तकरीबन कह लें कि इस सीज़न ये 2 साल का पूरा हो जाएगा और इन्हीं में घूम रहा है। ये ज़्यादातर इस तरह करता है कि नोक अपनी जो है ऊपर वाली थोड़ी बड़ी कर लेता है और नीचे वाली नोक जो है इसकी छोटी रह जाती है। थोड़े टाइम बाद इसकी नोक जो है तराशनी पड़ती है। कील कांटे जो हैं परिंदों के इधर काट के रखे हुए हैं, क्योंकि अब ये एज में तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये है कि लड़ने का ख़तरा होता है, तो लड़ के फिर एक दूसरे के साथ परिंदे क्या है नुकसान करते हैं एक दूसरे का। तो जिस वजह से है कि कील कटे हुए हैं तो फिर उसका नुकसान नहीं होता। वैसे तो हैं सारे इसी के दाब, इनको भी देख लें। ये इनका नेचुरल फितरतन माहौल है जिसमें ये घूमते फिरते आज़ाद और जवान होते हैं। हम होम ब्रीडर निकाल लेते हैं या कहीं से 2 साल बाद नहीं दिखाना शुरू करते कि आ गई होम ब्रीड, आज एक रंग की आ गया, आज दूसरे रंग की। इस स्टेज से मैं हर साल दिखाना शुरू करता हूँ परिंदे, और देन अब तो सोन आगे जब तक हमारे पास रहते हैं जवान होते हैं। फिर माशाल्लाह एक ये बच्चा देख लें, तकरीबन ये भी आप कह लें 12-14 महीने उम्र है इसकी। ये कुरीज़ें अपनी निकाल रहा है, गर्दन रह गई है और दुम रह गई है इसकी। दुम काफ़ी अच्छी और बड़ी और लंबी दुम रहेगा ये भी। तो अभी ये है कि दुम कच्ची है इसकी, दुम निकाल रही है अपनी पूरी प्रॉपर। 2 ये मादियाँ बड़ी, ये तो घूम रही है तकरीबन 3-3 साढ़े 3 साल इनकी एज कह लें। ये भी इसी तरह कुरीज़ों में है, तो ये भी अपनी कुरीज़ें जब डालेंगे पूरी होंगी। ये एक पिंडी वाले भाई हैं, उनकी तरफ परिंदे गए हुए हैं पहले भी। तो ये उनके पट्ठा मानत खड़ा हुआ है इस वक्त। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप रिसीव करने भी आ जाएँ। बॉडी अपनी निकाल चुके हैं, बॉडी की कुरीज़ें पर भी अपने निकाल चुके हैं, बस दुमें और गर्दनें रह गई। हल्के हल्के ये गंजे हैं सर से, तो क्या पता फिल कर जाएँ। दूसरे वाले के साथ गुल्ले आए हुए थे, तो ये बेसिकली जो होते हैं बंद एक दूसरे के साथ ही होते हैं, तो हल्की फुल्की मस्ती एक दूसरे के साथ लगाई रखते हैं। उसके बाद ये बच्चा देख लें और उसके पीछे फौजी खड़ा है। फौजी की भी अक्सर वीडियोज़ लगती रहती हैं। तो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो ये चल रही है परिंदों की। तो ये बच्चा पिछले दिनों मैंने वीडियोस की पोस्ट की थी, लेकिन उस टाइम उसकी दुम वगैरह नहीं थी। तो माशाल्लाह ये परिंदा बनता आ रहा है। बॉडी शेप भी जो ये बनाएगा और जब मस्ती में अपनी ये पूरी रौनक में आएगा तो फिर ये देखने के काबिल इंशाअल्लाह ताला कोई चीज़ बनेगी। और हो सकता है कि बतौर फ्यूचर ब्रीडर अगर कहें इसको, इस परिंदे को रोका जा सकता है। इसमें बहुत अच्छे विजिबल पॉइंट्स हैं कि एज अ ब्रीडर ये बर्ड आगे यूज़ हो सकता है। मोरा इसका दरमियाना है, तो मोरे का कोई इशू नहीं होता। मादी थोड़ी हाइट डालते हैं आप तो परिंदे अपनी जगह पर चले जाते हैं। कुरीज़ों की जहाँ तक बात रही, दानों की बात रही, वो भी चीज़ें देख लें। और ये शाइन भी परिंदे के ऊपर देख लें कि किस तरह की शाइन आ रही है इसकी, जो ये नेचुरल फ़िज़ा में घूम के और नेचुरल अपना खा पी के तो ये झाड़े निकाल रहा है। इन परिंदों को इतनी कोई लंबी चौड़ी खुराकों की ज़रूरत नहीं होती कि दी जाए, खुराकों पर लगाई जाएँ तब ये कुरीज़ें निकालेंगे। ये अपने नेचुरल माहौल में घूम फिर के जो अपनी कुरीज़ें हैं वो ये परिंदे निकालते हैं। इस वक्त फ़िलहाल जो वैरायटी घूम रही है पास वो यही परिंदे घूम रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जवान होंगे तो दिखाएंगे। आगे सितंबर आ रहा है, घर वाले परिंदे भी कुरीज़ें काफ़ी आता है, जैसा कि मैंने बताया परिंदे डले हुए हैं कुरीज़ें, कुछ परिंदे डाल रहे हैं कुरीज़ें अपनी। तो जैसे कुरीज़ें पूरी करते हैं दैन इंशाल्लाह आपको सोन देखेंगे ब्रीडिंग में क्या करना है आगे। एक आधी झोल और उतरवानी है या नहीं उतरवानी। तो शॉर्ट सी अपडेट थी परिंदों के रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।